फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बस जस्ट अभी खाना खा के बैठी हूँ, घर का काम करी, खाना खाई, नहाई नहीं। मुझे भूख इतनी तेज़ लग रही थी तो कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने। आज मैं ये वाले कपड़े पहनने वाली, पर्पल एंड वाइट। तो कपड़े मैंने रख दिए, फिर मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है। और फिर खाना खा के तुरंत नहाना नहीं चाहिए, आधा घंटा वेट करना चाहिए। ऐसा कहीं मैं पढ़ी हूँ, सुनी हूँ, तो फिर मैंने इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। आधा घंटा हो जाएगा, उसके बाद बाथरूम में जाकर नहाती हूँ मैं। और बस अभी आज मेरे घर में कोई आने वाला है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। साथ गया है ट्यूशन, उससे मैंने चिकन भी मंगाया है। आज मैं चिकन बिरयानी बनाने वाली, मैं नहीं अम्मी से बनवाऊंगी, क्योंकि तो पता है क्या ना फ्रेंड, एक बात बता रही हूँ। मेरे को ना जब कोई जैसे कोई आता है, जब मुंबई में भी थी मैं, और कोई आता है ना घर पे, तो मैं जैसे सुन लेती हूँ आने वाला, फिर मुझे लगता है चलो कोई आया तो इंसान खाना वाना बनाते हैं। लेकिन मुझे ना खाना बनाते बहुत डर लगता है। इतना खाना बना लेती हूँ अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अम्मी के लिए, ईजिली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कोई मेहमान आता है मुझसे ना खाना बनाते, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं। मेरे को लगता है यार कुछ नमक कम ना हो जाए, ना ये ना हो जाए। मैं इतना सब कुछ सोचने लगती हूँ, ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरी अभी से, ये प्रॉब्लम मेरी सालों से है। तो मैंने अम्मी को बोला, मम्मी तुम आके बिरयानी बना दो। तो क्यों अम्मी को क्या नहीं, तो अंदाज़ा एकदम परफेक्ट है, फटफट फटफट ये डाला, ये करा, हो गई बिरयानी। मैं तो बस 10 बार नमक चखती रहूँगी, ऐसा इतना ये वो। तो अम्मी आ रही हैं, फिर अम्मी कह रही ठीक है, शाम में आकर तेरी चिकन बिरयानी बना दूँगी। साथ चिकन लेने के लिए गया, ट्यूशन गया तो वहीं से चिकन लिया आएगा। तो बस बैठी हुई थी, थोड़ा सा चिल मार रही थी। बाहर का मौसम, बादल आ रहे हैं, बस हमारे आगरे में बादल। सबके यहाँ पे शहरों में, गाँव में बरसात होती है ना, हमारे यहाँ बादल होते हैं। मतलब समझ रहे, बादल आते हैं हमारे यहाँ, बरसात बरसते नहीं है वो। तो इसलिए सिर्फ बादल आ रहे हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ऐसा मौसम है, धूप नहीं है, बारिश भी नहीं है, और हवा भी नहीं है, थोड़ी बहुत चल रही है बस। लेकिन ऐसा दिन रहता है। सबके यहाँ तो बारिश होती है और हमारे यहाँ सिर्फ बादल आते हैं, तो मैं ऐसा बोलती हूँ। और अम्मी शायद आज शरबत भी बांटने वाली है, तो मैं अम्मी को बोला कि नहीं तुम ना अकेले शरबत मत बनाना, मैं आके शरबत बनवाऊंगी, क्योंकि ताकि मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, मैं भी आपके लोगों के संग शेयर करूँगी। तो देखो शाम में क्या होता है क्या नहीं। अभी तो थोड़ा सा चिल मार रही हूँ, बैठी हूँ, आधे घंटे बाद नहाने जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। पर चलते हैं, देख के आते हैं अम्मी के घर पे क्या हो रहा है। अम्मी को घर पे ले जा रही हूँ ताकि अम्मी बिरयानी बना सकें, लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी सारी गैयाँ खड़ी हैं इधर देखो, तो डर लगता है पीछे से लात वात ना मार दें। पीछे से गए तो सामने से ही मार सकती हैं। आ जाओ संभाल के। हाँ, गैया तो ऐसी पीछे पड़ जाती हैं। चलो अम्मी आ गई, और कुछ सामान चाहिए था, वो भी लेके आ गई हैं, और अम्मी के कपड़े भी, अम्मी नहाएंगी भी। चलो चलते हैं। रात में भी पता रास्ता रोक लेती है, निकलना मुश्किल होता है। इधर बंदर बैठा हुआ है, इधर गैया, इधर बंदर, इधर कुत्ते। हाँ, इंसानों ने, जानवरों ने जीरो दुश्मन कर रखा है। ये सामान थैली देख लेना, भगेगा छीन के। बैठ हुआ, अरे भगता है हमारे पीछे बहुत हो जाता। अम्मी देखो, भगा 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 भगा। अम्मी उठा लेना, भगा भगा भगा। अभी जाएंगे तो नहीं, मगरिब के अजान तक यहीं रहेंगे। हैगा देखो अम्मी घुरा रहा है, देखो कैसे कर रहा है। यहीं रहते हैं, जामुन का पेड़ है, और जामुन। अम्मी उतर रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है। अरे नहीं आती अम्मी, ये डराता नहीं है, भगता हमारे पीछे भगाए। हाँ ये डराता नहीं है, भगता है। जामुन का पेड़, जामुन आने नहीं देते। आगे नीचे आ गया, ये रहा, ये आम खा रहा है। भगते हैं पीछे, गए कहाँ गए। बहुत भारी पड़ता है, और जब मेरे साथ में हाथ में सामान होता है ना, मुझसे पूछो, मैं सांस फूल जाती है मेरी ऊपर। हाँ बैठ जा, सांस ले लो। ये साथ होमवर्क तो कर रहा था, उसका पेन खत्म हो गया, तो फिर पेन लेने गया दुकान से। तैयारी मैंने बिरयानी की कर दी है। यहाँ चावल मैंने, हाँ 1 मिनट रुको, चावल भिगा कर रख दिए मैंने। हरी मिर्चों को मैंने धो के रख दिया है, और पतीला यहाँ मैंने धो के रख दिया है। प्याज को काट दिया है, अदरक लहसुन को पीस के रख दिया है। क्योंकि तो किसी और की किचन में जब कोई इंसान काम करता है ना, तो उसका हाथ नहीं बैठा हुआ होता है, तो पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किधर रखी है। तो फिर मैंने कि मेरे अम्मी को कोई परेशानी ना हो, ये सोचते हुए मैंने सारी चीज़ों को मैनेज करके रख दिया है। सिर्फ उनको आना है। और हाँ, चिकन, मेन तो चिकन ही है, तो चिकन मैंने ये रख धो के रख दिया है। अब अम्मी आएंगी तो उनको क्या है ना, परेशानी नहीं होगी बनाने में, जब तक मैं नहा के आती हूँ। मेरी अम्मी कब से बिरयानी बनाने में लगी पड़ी है। अब मैं आपको बोल रही थी जैसे कोई आने वाला है घर पे, तो अम्मी की बिरयानी बन गई, तैयार हो गई, पूरे घर में खुशबू हो रही है बिरयानी की। लेकिन आज जो आने वाली थी, वो अभी उसको मैंने फ़ोन किया। हाँ हो जाएगी, लो पहले एक बार गैस दम पे लगा दूँ, फिर बात करती हूँ। किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार करो, वो इंसान ना आए तो कैसा लगता है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी नंद का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया उनके इलाके में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ऐसा हो रहा है, पापा मार्केट गए थे ना, वहाँ पे ही पापा भीगते हुए आए, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। और मेरी नंद के घर के पास बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो उनका फ़ोन आया, बोली साना सेफ़ नहीं है, वो एक्टिवा से आती, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो उसको नहीं भेज रही है। और मैंने भी कहा ठीक है, बारिश में मत भेजो,
रात का वक्त है, बारिश में तो ऐसा लगता है ना 7-8 बजे भी बहुत ज़्यादा रात लगती है। तो भैया सेफ्टी पहले है, इसलिए वो आज नहीं आ रही है, और इंशाल्लाह जब भी आएगी मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगी। फिलहाल तो बिरयानी दम पे लगी है, अम्मी घर पे जा चुकी हैं, अम्मी बिरयानी लेके गई नहीं, कोई बनी नहीं है। और मैं जब बिरयानी बन जाएगी तो अम्मी के घर पे देख के आऊँगी, और साथ अपना यहाँ पर बैठ के होमवर्क कर रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी। कर लिए बिरयानी इस पतीली में, मैं अम्मी को दे के आ रही हूँ, साथ घर पे रहना। ओके। अम्मी के घर पे बिरयानी भी दिया ही मैंने, चेंज भी कर लिया, और अब मैं बिरयानी खाने जा रही हूँ। साथ खा चुका है खाना। और ये ना नीचे वाली जो भाभी रहती है ना, वो हमें एक प्रसाद दे के गई, लड्डू दे के गई है। तो ये खाना खाने के बाद खाऊंगी। बिरयानी मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, अब बता रही हूँ आपको खा के कैसी बनी है। एक नंबर बनी है। साथ कैसी बनी है? मस्त बनी है। जिसके लिए बनाई थी उसमें हंसी में नहीं थी आती। क्या ऐसा अपने नसीब में खाना लिखा था, अपने नसीब में था, उनके नसीब में था। ब्लॉग के एंडिंग में हमेशा मैं एक पॉइंट रखती हूँ, पर आज का पॉइंट है ना फ्रेंड, थोड़ा सा अलग है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और बस कभी ब्लॉग में, हर ब्लॉग को देखो फ्रेंड, कोशिश करती हूँ बेहतर से बेहतर बनाऊँ और अच्छी अच्छी बातें आपके संग शेयर करूँ। पर मेरी लाइफ में जो है, जो मैं सोचती हूँ, वही मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉग आपको पसंद भी आते हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉग आपको पसंद नहीं भी आते हैं। खैर कोई नहीं, आपकी पसंद नापसंद दोनों मुझे पसंद है। आप प्लीज़ ब्लॉग देखिए। और मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ ना, मैं ये, जैसे कि अभी मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकती फ्रेंड, जैसे कि मैं अपना घर का नाम ले दूँ, या अपने ससुराल का ले दूँ, या मैं किसी इंसान का नाम ले दूँ, मैं ऐसी बात कर रही हूँ। बाकी लोग समझदार हैं, समझ ही जाते हैं कि जब एक घर में एक माँ होती है ना, तो वो क्या सोचती है सबके घर में, कि सारे बहन भाई मिल के रहो, सारे बहन भाई प्यार से रहो। अच्छी सोच है, ऐसा होना भी चाहिए। और एक माँ अपने बच्चों को यही समझाती है। जब घर के बहन भाई कुछ बड़े होते हैं तो कुछ बहन भाई छोटे भी होते हैं, जाहिर सी बात है। बड़े जो पैदा पहले बड़े हो गए वो बड़े हो गए, जो बाद में पैदा हुए तो वो छोटे हो गए। आप बात समझना, बात की गहराई को समझना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर मैं गलत हूँ सही हूँ, ठीक है। एक माँ ये बोलती है हमेशा अपने बच्चों से मिल के रहो, मिल के रहो, मिल के रहो। मैं वही बोल रही हूँ, अच्छी बात है, ऐसा सब सोचते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद, जब भाइयों की शादी हो जाती है, बहनों की शादी होती है, सबकी अपनी सोच हो जाती है। तो वो लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते। लेकिन मैं बस, मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जब बड़े को, वो छोटे को बोलती है, जो घर का छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसकी गलती होती है, तो वो बड़े को, तो वो समझाती है कि तूने बड़े से मुंह चलाया है, या तूने बड़े से बदतमीज़ी करी है, मिसबिहेव किया है, तू जाके माफ़ी मांग बड़े से, ठीक है। छोटी की गलती है तो माँ का फ़र्ज़ बनता है, माँ समझाती है, तू माफ़ी मांग, उससे बातचीत स्टार्ट कर दे, सलाम दुआ कर, ठीक है, माँ का फ़र्ज़ बनता है। दूसरी ओर जब बड़ा छोटे के संग बदतमीज़ी करता है, एक बार करे, दो बार करे, हमेशा उसको नीचा दिखाए, गलत बोले, बड़ा, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, कोई भी हो, बड़ा घर का बड़ा जब छोटे को इज्जत नहीं देता है, तो छोटा उस चीज़ को समझ के, चाहे भाई बहन कोई भी हो सकता है, समझ के पीछे हट जाता है, ठीक है। वो सोचता है मतलब नहीं है, यहाँ मुझे समझते नहीं है, यहाँ मुझे गलत समझते हैं, लोग नीचा दिखाते हैं, मुझे जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी इज्जत मुझे नहीं देते हैं। आज छोटे का मतलब क्या होता है, छोटा भाई या बहन होता है तो उसको इज्जत पाने का हक नहीं होता। बड़े को, जो बड़ा होता है उसको इज्जत दो, छोटे को इज्जत मत दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटा है इसको इज्जत नहीं दो, बड़ा है ना, वो चाहे गलत है, कितना भी गलत है, ये वो जानता है इंसान ये गलत है, लेकिन उसको गलत बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो चलो अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ। तो उस वक्त माँ अपने बड़े बच्चों को ये क्यों नहीं बोलती है कि नहीं तेरी गलती है, तूने छोटे से गलत बोला है, या छोटी बहन से तूने गलत बोला है, या छोटे भाई से तूने गलत बात करी है। अगर वो तुझसे बात नहीं कर रहा है तो तू बात कर, क्योंकि तूने उसका दिल दुखाया है, तूने उससे बदतमीज़ी करी है, तूने उसको नीचे दिखाया है। तब ये चीज़ें होती है ना फ्रेंड, ये दोगलापन होता है ना, तब मुझे ना बहुत दिल दुखता है मेरा, बहुत मेरे को इस बात को लेके ख़राब, मेरा दिल ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों, छोटा है वो सुन भी रहा है,
उसकी गलती भी नहीं है, तब भी चल वो ये सोच लेता है मेरा बड़े घर के बड़े हैं, अगर मैं बोल लेता हूँ तो ठीक है। लेकिन माँ उस टाइम पे ये दोगलापन ना करे कि ना वो बच्चा छोटा है या छोटा भाई है, छोटा आपका छोटा बेटा है, आपकी छोटी बेटी है, तो आप हमेशा उसको ये चॉकलेट कहाँ सही, आप उसको हमेशा यही बोलो कि तू एक काम कर, तू बोल ले। तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज अ माँ, आपका फ़र्ज़ भी बनता है, देखो इज्जत ऐसे होती है, ऐसा आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बड़े को बोलो कि तेरी गलती है, तूने छोटे से बदतमीज़ी क्यों करी, तूने इसको दिल क्यों दिखाया, तूने इसको गाली क्यों दी, तूने इसको मिसबिहेव क्यों किया, तूने इसकी इज्जत क्यों उतारी। इज्जत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज्जत इक्वल होती है। कभी भी आपने केस होते हैं, जब कोर्ट में केस होते हैं, तब आपने सुना है कोई ऐसी धारा बनाई है सरकार ने कि छोटी भाई की इज्जत पे केस कम है, बड़ी भाई पे इज्जत पे केस ज़्यादा है। जो धाराएं बनती है ना, तो उसमें कभी भी आपने भेदभाव देखा है कि छोटी भाई की आप बेइज्जती कितनी भी कर सकते हो, बड़े भाई पे कोई धारा नहीं लगेगी। छोटा भाई अगर थोड़ी सी भी बेइज्जती कर दे तो उसकी धारा अलग है। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये गलत है। हर किसी की इज्जत एक बराबर होती है। आप कर छोटे से जिस तरह से माँ जब परिवार को लेकर चलती है, जब परिवार की मुखिया बनते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि तुम्हारी गलती है तो तुम माफ़ी मांगो, तो बड़े को भी ये सिखाओ तेरी गलती है तो तू भी माफ़ी मांग, क्योंकि दोनों की इज्जत प्यारी होती है। जब बड़ी की इज्जत प्यारी है तो छोटी की भी इज्जत प्यारी करना, छोटे को भी इज्जत देना सीखो। ऐसा नहीं छोटा है छोटा है छोटा है, छोटा है तो क्या हो गया, ये छोटी बहन है तो क्या हो गया, उसको इज्जत प्यारी नहीं है। आप सीख देते हो, आप बड़े को बच्चों को छोटे को सीख क्यों दे रहे हो। आपका फ़र्ज़ बनता है एज अ माँ, आप माँ हो, आप परिवार वाले हो, या मैं भी माँ हूँ, मेरे घर में मेरा तो अभी एक ही बेटा है। अगर साथ का कोई बहन भाई होता तो मैं हमेशा छोटी उसकी बहन को बोलती कि तू सास से माफ़ी मांग, सास से माफ़ी मांग, सास बड़ा है तू छोटी है। क्यों साथ भी तो उससे जब बदतमीजी करता अगर होता, मैं ऐसा बता रही हूँ आपको, मैं भी माँ हूँ, ऐसा नहीं मैं दुनिया से अलग हूँ, तो मैं भी साथ को बोलती नहीं साथ तेरी छोटी बहन है, तेरा छोटा भाई है, तू भी उसको माफ़ी मांग, सॉरी बोल उसको। ये बचपन में हम बुलवा देते बेटा सॉरी बोलो बेटा, सॉरी बोलो, सॉरी नहीं बोला बेटा, से टू सॉरी, से टू थैंक यू, से टू शेयर सॉरी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बड़े होके ना वो रूल ब्रेक हो जाते हैं। फिर उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो बड़ा है और तू छोटा है। जैसे कि छोटा तुमने पैदा करा उसको लास्ट में तो उसकी गलती थी, ऐसा नहीं होता है। ये सबके लिए बोल रही हूँ मैं। अगर मेरे भी घर में एक बच्चा आगे चल के हुआ, इस साथ का कोई बहन भाई लाइफ में हुआ नसीब, तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी साथ वो छोटा है तो उसकी बेइज्जती करता रही हो, और बेटा तू छोटी है तो उसकी बेइज्जती सहती रही हो। मैं बराबर उसको ये सीख दूंगी, बेटा तू छोटी है, अगर बड़ा गलती करे तो तेरा फर्ज बनता है उसको रोकने का, टोकने का, उससे बात नहीं करने का। अगर बड़ा भाई तुझे इज्जत नहीं दे रहा है तो तेरा पूरा हक बनता है तू वहाँ से कल्टी मार ले। अगर बड़ी बहन तुझे इज्जत नहीं दे रही है तो तेरा को पूरा हक बनता है तो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने का, वहाँ से कल्टी मार ले। मैं कभी ये सीख नहीं दूंगी अपने बच्चों को कि नहीं तू छोटी है या छोटा है तो तू साथ तेरे को जो भी बोलता है तू बर्दाश्त करना। तो एक माँ होने का नाते फ़र्ज़ बनता है कि हमारे घर में अगर छोटी बहन है, मेरी छोटी बेटी है, भाई बड़ा है, तो दोनों को इक्वल देने का है, दोनों को इक्वल बताने का, नहीं दोनों को इज्जत प्यारी है। ये नहीं बोलने का नहीं छोटा कुछ भी करता रहे, बजाता रहे भाई की या बहन की, और वो छोटे को समझ के रहे। इज्जत देनी पड़ती है ना, इज्जत चाहिए तो छोटों की इज्जत करनी पड़ेगी। तो छोटा गलत है तो गलत बोलो, बड़ा गलत है तो गलत बोलो, लेकिन झुकाओ मत ही। अगर एक माँ होने के नाते अगर मैं एक को झुकाती रहूँगी ना, पता है फिर उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। एक माँ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे बच्चे को समाज में इज्जत दिलाने का। मैं कैसे अपने बच्चे की बेइज्जती कर लूँगी। मैं चाहे अपनी बेटी की बच्चों की 1000 बुराई कर लूँ, मैं किसी गैर के सामने अपने बच्चे की बुराई नहीं करूँगी, चाहे उसके अंदर कितनी भी गलतियाँ हों। ये एक माँ होती है। एक माँ अपने बच्चे की बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है, ना ही भेदभाव। तो मैं यही बोलती हूँ, एक परिवार होने के नाते, एक माँ होने के नाते, घर का या बाप भी है, माँ नहीं है, अगर बाप है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको फ़र्ज़ बनता है आप बच्चों को इज्जत, इक्वल इज्जत दिलाओ, इज्जत के लिए लड़ना सिखाओ कि आप नहीं, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। बहन भाई हैं, बहन भाई अपनी जगह है, लेकिन इज्जत अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे को बेइज्जती कोई भी कर देगा या छोटा बड़े की बेइज्जती कर देगा। इज्जत देना सिखाओ, ये सिखाओ घर के अंदर। जो गलती करेगा वो माफ़ी मांगेगा, ये मत सिखाओ छोटा है तो गलती नहीं करेगा तो भी माफ़ी मांगेगा। ये गलत है, गलत है, गलत है। और गलत चीज़ को मैं 100 में गलत कहूँगी, चाहे मैं अकेली रहूँ, चाहे कोई हो, चाहे मेरे साथ ना हो। गलत है, गलत है। इसलिए मैं ये चीज़ देखती हूँ ना फ्रेंड, मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग शायद आपको नहीं अच्छे लगते होंगे ऐसी चीज़ों पे। हर लोग अपने ब्लॉग में ना सब चीज़ नहीं दिखाते, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते रहते हैं। सिर्फ ना शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, दावत जा रहे हैं, सिर्फ यही दिखाते हैं। मैं जो चीज़ महसूस करती हूँ, मैं जो चीज़ झेलती हूँ ना, मैं उसके बारे में खुल के बात करना जानती हूँ। मुझे आता है ये बात करना, मैं जानती हूँ मुझे करना चाहिए बात करना। मैं हरदम ही या नहीं कर सकती हूँ। बाद में बस व्यूज़ कम आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये बात की बात है। एटलीस्ट 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, रिलेट तो करेंगे नहीं, बात सही है।
घर में छोटे बड़े बच्चे सब होते हैं, ठीक है ना। मैं वही बोलती हूँ, जो पहले पैदा हो गए वो बड़ा हो गया, जो बाद में पैदा होगा वो छोटा हो गया। लेकिन घर के पेरेंट्स लोग की फ़र्ज़ बनता है दोनों को इक्वल इज्जत देना घर के अंदर। ये नहीं कि छोटा है तो इज्जत कम और बड़ा है तो इज्जत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई दुनिया में कानून ही नहीं है, ऐसा इस्लाम में हदीस में कहीं नहीं है। ऐसे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई रूल ही नहीं बनाया, कोई ऐसी धारा नहीं बनाई है जो छोटों को कम बड़े को ज़्यादा ऐसा कुछ मिले। तो आप इस चीज़ पर गौर करना, मुझे कमेंट करना, लाइक करना। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी। ये मेरी सोच थी इसलिए मैंने रखा है। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अच्छे काम करते रहना। अच्छे काम करोगे, अच्छा करोगे, ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही होगा। अल्लाह हाफिज़।